नागरिक संशोधन अधिनियम, बात करेंगे जनता से। क्या कहेंगे सर आप, कल जो सीए लागू किया है 2019 में, माफ़ी चाहता हूँ, 2019 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसको जिक्र किया था कि ये चीज़ हम लागू करेंगे और उसको उस समय नहीं करते हुए आज लागू किया। देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बाहर अपने जो जिन हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिली उनको नागरिकता देके उनको बहुत बड़े कि उनको एक न्याय दिलाया और उनको भारतीय नागरिक की एक औपचारिक घोषणा करी है। वो ये बहुत बड़ा कदम है ये, और चुनाव से पहले ये मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये बहुत ही बड़ा इनके लिए साबित होगा। अच्छा, आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे नागरिकता जो कि गैर मुस्लिम लोग हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं, जिसमें सिख, ईसाई, जैन ऐसे जो लोग हैं, उनको भारतीय नागरिकता के लिए लागू कर दिया गया है। देखिए, एक बार ये जो केंद्र सरकार ने जो घोषणा करी थी 2019 में, उसी की पालना करते हुए 2019 में ये बिल ला दिया था। निश्चित तौर पे उस वक्त जो कई सामाजिक संगठन और अन्य पार्टियां उन्होंने भ्रमित करने का काम किया था, और अभी नोटिफिकेशन कल नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया है। निश्चित तौर पे ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो 3 देश हैं वहाँ पे जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई, उन पे उत्पीड़न हुए। इस कारण से वो यहाँ पे विस्थापित के तौर पर यहाँ हमारे भारत देश में रह रहे हैं, और उसमें अधिकतर दलित वर्ग के लोग हैं, जनजाति वर्ग के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे दलित और जनजाति वर्ग के लिए भी एक अच्छा संदेश गया है, और उनको यहाँ पे एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, यहाँ की नागरिकता ले पाएंगे, और उनका जो भी अधिकार भारतीय होने के नाते मिलते हैं तो वो मिलेंगे। निश्चित तौर पे एक अच्छा निर्णय है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से गैर मुस्लिम शरणार्थी भारतीयों, मुझे लगता है जो काम वर्षों पहले हो जाना चाहिए था वो मोदी जी ने अब जाके किया है, उसका स्वागत करना चाहिए। जो लोग मतलब मुझे लगता है आसपास के देशों में हिंदू जो माइनॉरिटी में है, और वो उन पर जो प्रताड़ना हो रही है, और मान लो उनके बच्चों पे या महिलाओं पे जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इस वजह से वो मान लो हिंदुस्तान में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, तो वो मूलभूत सुविधाओं से शायद मुझे लग रहा है वंचित रह जाते थे। लेकिन अगर नागरिक संशोधन इस एक्ट आने से इससे वो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलेंगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य है। मतलब अच्छा किया है कुल मिला के। हमारे साथ यहाँ पर गाड़ी में कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कदम है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से वहाँ से प्रताड़ित गैर मुस्लिम थे जिन्होंने हमारे देश में शरण ली, उनको नागरिकता दी जा रही है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य सुधरे। क्योंकि जिनको नागरिकता नहीं मिली थी उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, उनके पासपोर्ट नहीं बन पा रहे थे, और वो अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब बहुत अच्छा कदम है, ये घोषणा 2019 में की गई थी, जिसको कल लागू कर दिया गया। देखिए, एक और मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की जो गारंटी की बात कही है हम लोगों ने, वो सही साबित हो रही है। देशवासियों के सामने उन लोगों को नागरिकता देने का प्रश्न था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, जिनके ऊपर धर्म के आधार पर अत्याचार और अनाचार किया गया, जिनके महिलाओं के साथ में बलात्कार किया गया, और जिनको दबाव के कारण अपना देश छोड़ना पड़ा, अपने धरती छोड़नी पड़ी। ऐसे लोगों को भारत में सम्मानपूर्वक उनका जीवन जीने का जो अधिकार की गारंटी थी, वो इस कानून के तहत मिल रही है। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, हम स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की एक गारंटी थी, जो ना कि चुनावी घोषणा है। ये चुनाव से पहले मोदी जी ने पहले भी बोला था कि हम ये हमारे लिए प्राथमिकता पे हम इसे रखेंगे, और मोदी जी ने आज उसको पूर्ण रूप से धरातल पे भी उतारने की पूरी कार्य योजना बनाई है। और जिससे कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे सिख भाई जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित होकर भारत में रह रहे थे, जिनके पास कोई नागरिकता नहीं थी, उनको पूर्ण नागरिकता देने का काम हमारी मोदी सरकार करने जा रही है। इससे किसी भी पार्टी के उससे ना जोड़ करके इसे मोदी जी ने अपने एक परिवार के नाते पूरे देश में उन्हें भी ये एहसास करवाया है कि ये आपका ही देश है, आप ही की सरजमी है। आप चाहे उस देश के नागरिक हो, पर कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ रह रहे हैं, हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें मोदी जी ने अपना बड़प्पन दिखाया है। 3 देशों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है, सीए लागू कर दिया गया है, क्या कहें? देखिए, जो काम ये जो पहले हो जाना चाहिए था कांग्रेस सरकार में, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
किसी कारणवश, लेकिन ये ऐतिहासिक कदम मोदी जी ने जो उठाया है इससे धार्मिक असमानता कम होगी और जो बाहर से पीड़ित लोग आए बाहर के देशों से, वो उनको नागरिकता मिलेगी जो 2014 से पहले आए हैं। और जो घुसपैठिए हिंदुस्तान में अवैध रूप से कई सालों से रह रहे हैं, जो यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, लूटपाट करते हैं और देश की शांति को भंग करते हैं, ये भारतीय संविधान की रक्षा होगी इससे और नागरिकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। भारत देश के लोग इसमें सहभागी बनेंगे, विकास में भागी बनेंगे और घुसपैठियों का यहाँ पर जो आसाम, बंगाल, इनमें जो घुसपैठ की है बाहर के लोगों ने, उन सब का यहाँ पर इस कानून से उनका निराकरण होगा और ये स्वागत योग्य है ये कदम मोदी जी का। और तो ये जनता की राय है जो कि सीए संशोधन, जो कि नागरिकता संशोधन लागू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये गैर मुस्लिम शरणार्थी जो कि भारतीय, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। और ये मैंने लोगों से बात की लगातार, उन्होंने सभी ने ये कहा है कि ये बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि भाजपा सरकार ने 2019 के पहले जो घोषणा पत्र लागू किया था उसमें इसका जिक्र किया था कि सीए हम लागू करेंगे, मगर किसी कारणवश उस समय इसको लागू नहीं किया। अग्नि 5 के सफल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा जारी कर दी। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और देश विदेश की खबरों के साथ जुड़े रहें, महानगर टाइम्स के साथ देखते रहें। मैं सुभाष बैरवाज, जयपुर।